हेलो स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में। पिछली क्लास में हमने हेलो एल्केन की सारी टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ हेलो एरिन के बारे में। सबसे पहले तो हम यही जान लें कि हेलो एरिन होता क्या है। तो एक बात समझ लो, किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर हेलोजन लगा हुआ है तो उसको हम कहते हैं हेलो एरिन। हमको शुरुआत करना है हेलो एरिन बनाने से, कि हेलो एरिन बनाया कैसे जाता है। तो जो पहली हेडिंग है ना, वो है बाई हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के हेलोजनेशन से हेलो एरीन बनाना है। अब समझो ये आपका हेलोजनेशन का मतलब क्या होता है। हेलोजन के साथ रिएक्शन हेलोजनेशन कहलाता है। जब भी आप हेलोजनेशन करोगे तो कोई ना कोई कैटलिस्ट लेना पड़ता है। तो आओ देखते हैं ना कि हमको रिएक्शन करना कैसे है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक बेंजीन ले लिया, ऐसे बेंजीन हो गया। बेंजीन में सारे जगह एच होते हैं, जब जरूरत होती है तो हम ले लेते हैं। अब यहां से कोई हेलोजन ले लिया। अब क्या है कि आपके पास ये दो कैटलिस्ट हैं, इन दोनों कैटलिस्ट में से किसी का भी यूज कर सकते हो। तो मैंने ले लिया मान लो FeX3। क्या करो ना, रिएक्शन करना बड़ा आसान है। आप यहां से H हटाओ और X लगाओ। ये हो गया, H हट गया और इसके जगह पर X लग गया। हम सिखाएं क्या अभी को कि किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो वो हेलो एरीन कहलाएगा। तो ये हो गया हेलो एरीन और ये आपका क्या है, बेंजीन है। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। ये मान लो हो गया मेरा H। अब X के जगह पे मैंने ले लिया Cl2। जो X लोगे वही X यहाँ पर रख देना। Cl2 लिए हो तो यहाँ पे Cl लिख लो, Br लिए हो तो यहाँ Br लिख लो। तो मैंने यहाँ से लिख दिया FeBr3, सॉरी FeCl3। बस वही कहानी फिर से। आप क्या करो, यहाँ से H हटाओ और जो भी यहाँ पे ले रहे हो उसमें से एक लाके जोड़ दो। ये Cl हो गया, इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा देखो, यहां पर देखा जाए ना तो एक चीज समझ जाना कि यहां पर जो X है वो दो टाइप में है। एक X यहाँ निगेटिव होगा, दूसरा X यहाँ का पॉजिटिव होगा। और हमको ये भी पता है कि यहाँ का जो H है वो भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब ये रिएक्शन करोगे तो ये पॉजिटिव वाला पोर्शन इस निगेटिव के साथ निकल गया। अब बताओ कौन कौन बचा, ये X बचा पॉजिटिव वाला, और जब H चला जाएगा तो इनका बॉन्ड ये खाली हो गया। तो अब ये जो पॉजिटिव वाला होगा वो क्या करेगा, यही खाली बॉन्ड के जगह पे आके बैठ जाएगा। बताओ, पहले यहां पे कौन था, प्लस वाला, और अभी भी कौन आ रहा है, प्लस वाला। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक प्लस वाले के हटने से दूसरा प्लस वाला आ गया तो सब्स्टिट्यूशन हुआ। अगर प्लस वाले के जगह पे प्लस वाला आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और माइनस वाले के जगह पे माइनस वाला आ गया तो उसको बोलोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को हटाएगा, सब्स्टिट्यूट करेगा तो ESR रिएक्शन, एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को हटाएगा तो NSR रिएक्शन। कंफर्म? तो ये जो मेरा रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हाँ ना? हाँ। चलो, ये पहला मेथड है। अच्छा, इसमें अभी ना हम कुछ और सारी चीजें आपको सिखाने वाले हैं। हम क्या सिखाने वाले हैं कि सपोज करो कि मेरे पास ये बेंजीन था। तो बेंजीन में ना भाई साहब सारे के सारे जगह H होते हैं ऐसे। अब अगर मान लो हमको हेलोजन के साथ रिएक्शन कराना है तो ये जो हेलोजन है कहीं से भी H हटा सकता है। उसकी इच्छा हो तो यहां से हटा ले, इसकी इच्छा हो तो यहां से हटा ले, जहां से मन करे वहां से H हटा ले, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन लेकिन अगर मान लो इसी बेंजीन में इनके मुंडी के ऊपर आके कोई ग्रुप बैठ जाता है, तो जब ग्रुप बैठ जाएगा तब अब देखो ये सारे के सारे H हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे H हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे हेलोजन को H को हटाना होगा तो बिना इस ग्रुप के परमिशन से हट नहीं सकते। अब ये जो ग्रुप होंगे ना, उस ग्रुप की दो कैटेगरी हम बांटेंगे। एक जो कैटेगरी होगी उसको हम बोलेंगे प्लस एम ग्रुप, और दूसरी कैटेगरी होगी उसको हम बोलेंगे माइनस एम ग्रुप। जब भी किसी भी बेंजीन रिंग में, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में अगर ग्रुप आ जाता है, तब अगर सब्स्टिट्यूशन करना रहता है तो बिना इसके परमिशन से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अगर अगर मेरा प्लस एम ग्रुप आता है तो प्लस एम ग्रुप क्या करता है, दो जगह से सब्स्टिट्यूट कराता है। एक को हम बोलते हैं आर्थो
और एक को बोलते हैं पैरा। और अगर मेटा ग्रुप है, सॉरी माइनस एम ग्रुप है, तो ये जो सब्स्टिट्यूट कराएगा वो मेटा ग्रुप से कराएगा, मेटा पोजीशन से। तो देखो ये ग्रुप है, तो ग्रुप के जस्ट बगल वाला होता है उसको हम बोलते हैं आर्थो, इसके बगल वाला कहलाएगा मेटा और ये वाला कहलाएगा पैरा। आप इधर से भी कर सकते हो, आर्थो, मेटा और ये पैरा। तो समझना सबसे पहले ना तुम ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लेना, पहचान लेना कौन सा वाला है, प्लस एम वाला है कि माइनस एम वाला है। अगर प्लस एम वाला है तो तुम सब्स्टिट्यूशन दो जगह से करा देना, एक आर्थो से और एक पैरा से। और माइनस एम रहेगा तो केवल सब्स्टिट्यूशन एक जगह से कराना, वो मेटा वाले पोजीशन से। अब कहोगे सर जी आपने तो ये बात बता दिया कि प्लस एम आएगा तो आर्थो पैरा से सब्स्टिट्यूशन होगा, और अगर माइनस एम आएगा तब मेटा से होगा। पर सर पहचानेंगे हम कैसे कि कौन सा मेरा आर्ट अरे प्लस एम ग्रुप है और कौन सा मेरा माइनस एम ग्रुप है? सिंपल है, मैं ना दो तीन बातें आपको सिखा देता हूँ। पहली बात मैं आपको ये सिखाता हूँ कि जिस ग्रुप में निगेटिव चार्ज हो, लाइक हेलो मान लो फ्लोरीन के ऊपर निगेटिव होता है, क्लोरीन के ऊपर निगेटिव होता है, ब्रोमीन के ऊपर निगेटिव होता है, ठीक है? तो जिस ग्रुप में निगेटिव चार्ज हो वो प्लस एम में आएगा, या जिस ग्रुप में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लाइक मान लो OH हो गया, देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, लाइक मान लो NH2 ग्रुप हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, ये किस में आएगा? प्लस एम ग्रुप में आएगा। अगर मान लो माइनस एम ग्रुप की बात करें तो सबसे सिंपल जुगाड़ ये है कि जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब ऐसे, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। लाइक मान लो मैंने यहां से लिख दिया CHO, CHO को अगर देखा जाए तो C डबल बॉन्ड O और H, देखो डबल बॉन्ड आ गया ना, हाँ C डबल OH, तो ये C डबल बॉन्ड O और देखो OH फिर से आ गया इस ग्रुप में। उसी तरीके से मान लो मेरे पास आ गया CN, CN का अगर हम देखें ना तो C और N के बीच में ये होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो माइनस एम में, और अगर मान लो निगेटिव वाला या लोन पेयर वाला है तो प्लस एम में। तो एक बात बताओ यहाँ पर प्लस एम ग्रुप कौन कौन होंगे? जिनके पास निगेटिव चार्ज होगा, या तो जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमको लिखना है हो तो हैलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी, ठीक है। फिर आप OH माइनस या OH कह सकते हो, या फिर यहाँ से NH2, यहाँ से OR, या तो यहाँ से R, ये ETC आप कर सकते हो, ठीक है। और प्लस एम ग्रुप जो होता है वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। माइनस एम को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मल्टीपल बॉन्ड जिनके पास होगा, मल्टीपल बॉन्ड जिनके पास होगा। एग्जाम्पल पे जैसे मान लो हम क्या लिख दिए, CHO, C डबल OH, ठीक है। आप यहां से बताओ क्या लिख सकते हो, CN, SO3H, NO2, ये सारे ग्रुप के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये माइनस एम ग्रुप क्या करता है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, केवल मेटा पोजीशन से सब्स्टिट्यूट चीजों को कराएगा। चलो अब जैसे बताओ ये CH3 है, तो बताओ ये किस में आएगा? प्लस एम ग्रुप में आएगा, देख लो R एल्किल ग्रुप। अब देखो यहाँ से ये प्लस एम ग्रुप में आएगा, और ये बताओगे CHO किस में आएगा? माइनस एम ग्रुप में आएगा। तो देखो जब जब प्लस एम है तो यहाँ से देखो मान लो H है और यहाँ से H है, H तो सब जगह है, आपकी इच्छा हो तो लिख लिया करो, नहीं इच्छा हो तो ऐसे छोड़ लिया करो। तो अब एक बात बताओ, जब हमको सब्स्टिट्यूशन कराना रहेगा तो कहाँ-कहाँ से करोगे? एक बार यहाँ से करोगे और एक बार यहाँ से। और इसमें अगर मान लो आपको सब्स्टिट्यूशन कराना रहेगा तो बताओ कहाँ से सब्स्टिट्यूशन करने वाले हो आप? केवल मेटा वाले से, ठीक? चलो तो अब देखो ना एक ही बार नहीं करना, आपको अलग-अलग लिखना है। एक बार देखो मुंडी पे ये बैठा रहेगा क्योंकि इसी के परमिशन से आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हो। तो यहाँ पे Cl लगा लो, और यहाँ से देखो आप क्या करोगे, CH3 और यहाँ से एक बार Cl लगा लो, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस वाले रिएक्शन में, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, वो मेटा पोजीशन से। और याद रखना ग्रुप को हटाना नहीं है, बिना जैसे ग्रुप हटा दोगे मनमानी हो जाएगा। ये Cl लगा लो, ठीक है। तो देखो अगर आपके पास यहाँ पे मान लो एक ही प्रोडक्ट है
लेकिन अगर मान लो 2 प्रोडक्ट बनता है, तो हम अगर पता करें कि कौन-सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन-सा माइनर होगा। पैरा प्रोडक्ट हमेशा मेजर होता है, मतलब ये जो होगा ना वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ये ज़्यादा अमाउंट में बनेगा और ये जो होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है, कम अमाउंट में बनता है, ठीक है? चलो, अब हम क्या करते हैं, अगला जो मेरा रिएक्शन है वो सेंडमायर रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट है। सेंडमायर रिएक्शन के लिए आप एक चीज़ें फिक्स कर लो, ये हो गया बेंजीन और हमने लिख दिया N2Cl, इसको पढ़ोगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इस पूरे का नाम हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है? तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम रिएक्शन कराते हैं। अब देखो ना बड़ा आसान है सेंडमायर रिएक्शन, यहाँ से आप लिख लो CuX और यहाँ से लिख लो HX, क्यूप्रस हैलाइड और ये हाइड्रोजन हैलाइड। अगर मान लो मैंने यहाँ से लिख दिया CuCl, तो आप यहाँ से लिख लेना HCl। अगर मान लो मैंने लिख दिया CuBr, तो यहाँ से लिख देना HBr। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड वाला जो रिएक्शन होता है वो बड़ा सिंपल रिएक्शन होता है। इसको आप क्या करो ना, इसका सर ऐसे काट दो और काटने के बाद जिससे रिएक्शन कराना है उसमें केवल माइनस वाले को सर्च करो। तो मान लो माइनस किसके पास होगा, तो माइनस इसके पास होगा, एक्स के पास। इसका मुंडी काटो, इस माइनस वाले को लाके लगा दो, बस हो गया रिएक्शन। ये देखो, ये मुंडी काट दिए, इस माइनस को लाके हमने लगा दिया। वाओ, बताओ माइनस किसके पास होगा, इसके पास। यहाँ माइनस किसके पास होगा, इसके पास। तो बस आप ऐसे मुंडी काटो और मुंडी काटने के बाद ये Cl को लगा लो, मुंडी काटो, यहाँ पर Br को लगा दो। आसान है ना? अच्छा देखो, अब क्या है कि कभी-कभी क्या होता है ना कि आपको ये वाली चीज़ नहीं देता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड नहीं देता है। ये देता क्या है? तो ये देता है एनिलीन। बेंजीन के साथ NH2 अगर जुड़ा हुआ है, तो इसको हम पढ़ते हैं एनिलीन। तो ये एनिलीन से बनता है। तो ये क्या करेगा, पहले आपको ये बनवाएगा और इसको बनवाने के बाद तब ये रिएक्शन कंप्लीट करवाएगा। तो क्या दिक्कत है? ये बनता कैसे है, एनिलीन से, और बनाने के लिए आपको क्या लेना है, NaNO2 और ये हो गया HCl, NaNO2 और HCl, ठीक है? इनसे क्या होता है, ये बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है तो आप ये रिएक्शन कर सकते हो। इसको पढ़ोगे हेलोएरिन, इसको पढ़ोगे क्लोरोबेंजीन, इसको क्या पढ़ोगे, ब्रोमोबेंजीन। पर अगर मान लो हमने क्लोरोबेंजीन बना लिया, ब्रोमोबेंजीन बना लिया, आइडोबेंजीन भी बनाना है, फ्लोरोबेंजीन बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतनी सारी नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आइडोबेंजीन बनाना केवल KI ले लिया करो। आइडोबेंजीन देखो, ये तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लोगे ही, N2Cl। अब क्या करोगे, यहाँ पर KI ले लो, कुछ भी अदर चीज लेने की जरूरत नहीं है। बताओ, यहाँ से सर इसका कट कर लो, पड़ोस में चेक करो माइनस किसके पास है, I के पास, बस लगा दो। ये हो गया I। अब कुछ लोग सोचे सर बाकी ये सब चीजें जा कहाँ रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है भाई, मेन प्रोडक्ट से मतलब है। अगर आपकी इच्छा बहुत जानने की है तो नाइट्रोजन गैस निकल जाता है हर बार, मन करे तो लिखना, नहीं कर, मन करे तो ना लिखना। ये पॉजिटिव या निगेटिव आपस में ऐसे जुड़ जाएगा, KCl लिखने की कोई जरूरत है भी नहीं। फ्लोरोबेंजीन बनाना है, N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड पढ़ते हैं। अब देखो ना, इसमें से क्या करो, यहाँ से इसका सर काटो, काट दिया। काटने के बाद आप क्या करोगे, इसमें से माइनस चेक करो किसके पास है, फ्लोरीन के पास, आप यहाँ पे लाके जोड़ दो। अब सवाल ये होता है कि सर बाकी चीज को हम कैसे बैलेंस करें, तो बैलेंस करना है तो देखो क्या करोगे, नाइट्रोजन आप निकाले हो, निकाल लो, ये वाला HCl के साथ निकल गया, HCl हो गया, एक फ्लोरीन निकल गया तो बाकी क्या बचेगा, BF3 बचेगा, जो कि इतना बड़ा लिखने की कोई मतलब है भी नहीं आपके लिए, केवल आपको फाइनल प्रोडक्ट देखना है। ये पढ़ोगे आइडोबेंजीन और इसको पढ़ोगे फ्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन को बाल्ज सीमान रिएक्शन कहते हैं।
बाल्ज-सीमान रिएक्शन कहते हैं इस वाले रिएक्शन को, ठीक है? तो ये रहा आपका हेलोएरिन बनाने के मेथड। अब हमको इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। चलो देखो, अच्छा एक चीज़ और हम बता दें आपको कि यहाँ पर अब जब सेंटमायर रिएक्शन ले रहे थे, तो सेंटमायर रिएक्शन में CuX और यहाँ से HX ले रहे थे। ये क्यूप्रस हैलाइड ले रहे थे, पर अब क्या करो यहाँ पे केवल अगर कॉपर ले लो और ये मान लो HX हो गया, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन। तो गाटरमान रिएक्शन सेंटमायर रिएक्शन का मॉडिफाई फॉर्म है। आपको केवल क्या करना है, CuX के जगह पे कॉपर का पाउडर ले लेना है, बाकी रिएक्शन के प्रोसेस वही रहेंगे। जैसे यहाँ से देखो वही रिएक्शन, मुंडी काट दो, मुंडी काटने के बाद बताओ यहाँ पे माइनस इसी के पास होगा, बस उसी चीज़ को लाके ऐसे जोड़ दो, हो गया। ये गाटरमान रिएक्शन प्रोसेस सेम है। CuX के जगह पे केवल क्या लगा दोगे, कॉपर लगा दोगे। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे समझोगे क्यों नहीं? क्लियर है ना? चलो अब देखो, हमको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो पहला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब बताओ? एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को हटाता है तो उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफिल। मतलब ऐसे समझो ना, पॉजिटिव का मतलब हो गया इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को हटाएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक। अभी हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को हटाएगा, मतलब एक पॉजिटिव वाला दूसरे पॉजिटिव को हटाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो चार टाइप में होते हैं, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जब भी हेलोजनेशन आपको करना हो तो कृपया हेलोजन ले ले, और इसमें से केवल और केवल हेलोजन को जोड़ा जाता है। एक मतलब लिखना तो X2 है पर जोड़ना केवल X को है। नाइट्रेशन में HNO3 और प्लस H2SO4 ये दोनों का मिक्सचर लेना है। इन दोनों से हमको क्या मिलता है, NO2 ये पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। सल्फोनेशन में आपको लेना है H2SO4 और H2SO4 से आपको मिलेगा SO3H। मतलब ना जब आप ये रिएक्शन कराना तो यही वाली चीज़ें बस जोड़ना, ठीक है। और फ्रीडल क्राफ्ट में एक होता है एल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब हो गया एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन, और एसाइलेशन का मतलब हो गया एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन। तो आप क्या करना, जब ये रिएक्शन करना तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लेना, X के पहले यहाँ से। देखो इधर वाली चीज़ पॉजिटिव आ जाती है, इधर वाली चीज़ नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। हमको केवल पॉजिटिव वाला ही जोड़ना है, ठीक है। चलो आओ एक-एक रिएक्शन देखते हैं। हैलोजनेशन में, तो हैलोजनेशन में कोई हैलोजन ले लो ऐसे। आप मन करे तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, X के जगह पे Cl2 भी लिख सकते हो। और यहाँ पे बताओ क्या लिखोगे, FeCl3, थोड़ी देर पहले ही बताया। बताओ इसके मुंडी पे आ गया ना ये, कौन सा ग्रुप है, प्लस M ग्रुप है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर प्लस ग्रुप है तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पर और यहाँ पे दो जगह ये जुड़ेगा, मतलब यहाँ पर फिर से दो प्रोडक्ट, ये ऐसे याद रखना, इसको मुंडी से हटाना नहीं। यहाँ से आप Cl जोड़ लो, यहाँ पे Cl जोड़ लो। सब्स्टिट्यूशन में हमने बोला ना यहाँ से H हटा दो और जो भी आ रहा है उसको लेके लगा लो। इसका नाम गाँव लिखना है तो देखो दो क्लोरीन है, ये पहला पोजीशन, ये दूसरा, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। इसका देखो 1 2 3 4, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। चलो नाइट्रेशन में बताओ क्या क्या लेना है आपको, HNO3 H2SO4। इन दोनों से क्या मिलने वाला है हमको, NO2 पॉजिटिव। तो हमने बोला ना एक बार यहाँ जोड़ना एक बार यहाँ जोड़ना, क्योंकि यहाँ पर भी बताओ क्या है, प्लस M ग्रुप है। लिख लो आप ऐसे, Cl एक बार NO2 यहाँ जोड़ लो, एक बार यहाँ जोड़ लो, यहाँ पर ये दोनों प्रीफिक्स का काम कर रहा है। प्रीफिक्स मतलब जिसका नाम पहले लिखना हो। Cl मतलब क्लोरो, NO2 का मतलब नाइट्रो। अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, C, इसलिए आप इसका नाम पहले लिखो। तो पोजीशन भी यहीं से आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो इसका 1 क्लोरो, ठीक है, ये कौन सा पोजीशन है, दूसरा। 2 नाइट्रो बेंजीन, यहाँ देखो 1 2 3 4,
1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक, ये आपका हो गया नाइट्रेशन। सल्फोनेशन आओ, किससे रिएक्शन कराओगे? H2SO4 से। क्या जोड़ोगे? SO3H। एक बार यहाँ जोड़ोगे, एक बार यहाँ जोड़ दो, यहाँ पर एक बार यहाँ जोड़ लो, SO3H SO3H। अब ये देखो, ये जो होता है वो सफिक्स होता है, इसका नाम हमेशा बाद में पढ़ना है, तो इसी के रेफरेंस में इसकी पोजीशन करोगे। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। यहाँ से पोजीशन करो 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे? 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये लास्ट देख लो, एक एल्काइलेशन है, तो एल्काइलेशन मतलब एल्किल हैलाइड से रिएक्शन, आर और ये हो गया एक्स, एल्किल हैलाइड आर एक्स। आर की जगह पर आप चाहो तो CH3 भी ले सकते हो। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लो, इसी आर को एक बार यहाँ जोड़ दो, एक बार यहाँ जोड़ लो, ये देखो आर, और एक बार आर को यहाँ जोड़ लो। ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा ये हो रही है कि नहीं हम आर की जगह पर कुछ रखना चाहते हैं तो रख लो। क्या रखोगे? आर की जगह पर अगर आपको रखना हो तो कुछ रख लो। तो आर की जगह पे मान लो मैंने लिख दिया CH3 और यहाँ पर Cl, तो यहाँ पे देख लो, इसको भी हटा लो आप, ये हो गया CH3 और यहाँ भी हो गया CH3। कोई दिक्कत? चलो अब देखो, एसाइलेशन का मतलब हो गया एसिड हाइलाइट के साथ रिएक्शन, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये हो गया Cl। हमने सिखाया ना यहीं से बॉन्ड ब्रेक करना है। जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो बताओ, एक बार यहाँ जोड़ोगे, एक बार यहाँ जोड़ोगे, Cl, C डबल बॉन्ड O और ये हो गया R, C डबल बॉन्ड O और ये हो गया R। ठीक है, अगर मान लो तुमको एग्जाम्पल लेना हो इसका, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये मान लो Cl। अच्छा, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन हमेशा याद रखना कि AlCl3 के प्रेजेंटेशन में होता है, बिना इसके आप रिएक्शन नहीं करना। यहाँ पर भी लिखा हुआ है AlCl3। अब यहाँ से क्या करो, रिएक्शन करना है तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, और ये आप Cl यहाँ पे लिख दो। देखो इधर से बॉन्ड खाली इधर वाले से जोड़ना है, तो C डबल बॉन्ड O और ये हो गया R, सॉरी R नहीं ना, अब CH3 लिखोगे। अब ये देखो Cl C डबल बॉन्ड O और ये बताओ CH3। बेंजीन में ये पूरा सेट जोड़ता है तो इसको एसिटोफिनॉन पढ़ते हैं, इसी के रेफरेंस में इसकी काउंटिंग करनी है, तो ये दूसरे नंबर पे है 2 क्लोरो, और ये बाकी पूरा सेट कहलाएगा एसिटोफिनॉन। ये देखो चौथे नंबर पे आएगा 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन। अच्छा एक बात बताएं आपको, ये कौन सा रिएक्शन देख रहे थे? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ESR में क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को हटाता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझते हो ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन की कमी रखते हैं। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो जब न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल को हटाता है NSR, और जब इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को हटाता है तो ESR। हेलो एल्केन का जो NSR होता है बड़ा आसान होता है, मतलब जब आप हेलो एल्केन रिएक्शन कराते हो उसमें एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल से हटाते हो तो बड़ा आसानी से हो जाता है। पर अगर वही हेलो एरिन का देखें तो हेलो एरिन में जो एक न्यूक्लियोफाइल है दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाओगे तो आसानी से नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके पीछे का लॉजिक है, उसी लॉजिक को हमको बताना है आपको। तो आओ जरा देखें, NSR ऑफ हेलो एरिन, NSR ऑफ हेलो एरिन आर नॉट इजी कंपेयर टू हेलो एल्केन। क्यों? देखो
अगर हम बात करें यहाँ पर एक एग्जांपल से, मान लो ये हो गया CH3 और ये X, और हमने क्या किया कि यहाँ पर ले लिया OH माइनस। देखो ये माइनस है, इसके पास भी माइनस है, तो ये OH इस X को आसानी से ऐसे हटा देगा। ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पर हेलोएरीन की बात करूं, तो ये देखो X, ये ऐसे इनके बीच में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पे मान लो मेरा हो गया ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो देखो यहाँ पे रेजोनेंस लग जाएगा, लोन पेयर सिंगल डबल, यही रेजोनेंस की कंडीशन होती है। अब क्या करोगे, अगर यहाँ पे रेजोनेंस लगाओगे तो रेजोनेंस कैसे लगाओगे, देखो ये X है, ये लोन पेयर आगे आएगा, डबल बॉन्ड पीछे खसक के जाएगा, मतलब ये जो है लोन पेयर यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये ऐसे हो गया। इसको निगेटिव भी आप पढ़ सकते हो। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या आ जा रहा है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब बॉन्डिंग थोड़ी सी अच्छी हो गई, और जब डबल बॉन्ड अच्छी आने से बॉन्डिंग अच्छी हो गई तो सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान नहीं होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड काम कर रहा है, तो सिंगल बॉन्ड काम कर रहा है तो ये आसानी से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। पर ये हेलोएरीन में रेजोनेंस के वजह से पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है, जिसके वजह से सब्स्टिट्यूशन आसान नहीं होता है। समझ गए कि नहीं? ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखो क्या है। दूसरी कंडीशन ये है कि मान लो अगर देखा जाए तो देखो, अगर मान लो ये मेरे पास, मैं यहां समझा देता हूं, मान लो मेरे पास ये हेलोएरीन है और हमको यहां से इससे हटाना है इसको, ये भी माइनस है, इसको हटाने जब आएगा तो ये रोना गाना शुरू कर दिया। ये बात बेंजीन दादा को पता चलेगा, पूछेंगे काहे रो रहे हो, तो कहेंगे कि देखो ये हमको हटा रहा है। तो ये पूछे काहे तुम इसको हटाना चाह रहे हो, कहेगा कि हम इससे ज्यादा पावरफुल है। कहेगा किस बेसिस पे तुम अपने आप को ज्यादा पावरफुल कह रहे हो, कहेगा कि देखो तुम अपने आप को अगर इलेक्ट्रॉन रिच समझ रहे हो तो हम भी इलेक्ट्रॉन रिच ही हैं। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन रिच कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके किसके पास होता है, एक तो जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो जिनके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर हम देखें इसके पहले वाले एग्जाम्पल में, तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा था उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज नहीं है। पर यहाँ पे देखोगे हेलोजन बेंजीन रिंग से जुड़ रहा है ना, तो बेंजीन रिंग में तो डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच वैसे भी है, तो अब ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, तो इस वजह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आसान उतना हो नहीं पाता है। ठीक है, तो ये दो बातें आप याद रख लो कि डबल बॉन्ड काम करता है रेजोनेंस के वजह से, कार्बन और हेलोजन के वजह से सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। बेंजीन रिंग खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होता है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर तुम ये सोच लो कि नहीं मेरे को कराना है, तो कैसे कराएंगे भाई साहब? तो सिंपल है, दो कंडीशन अप्लाई कर लेना, टेम्परेचर और प्रेशर को अधिक कर देना रिएक्शन के लिए। जैसे टेम्परेचर और प्रेशर अधिक करोगे एनएसआर आसानी से हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये होता है कि ग्रुप में, मतलब बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जानते हो क्या है? जो -m ग्रुप होते हैं ना, वही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। मतलब जिस ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ये दो कंडीशन अप्लाई कर लो, एनएसआर अपने आप हो जाएगा। देखो कैसे। पहला कंडीशन, टेम्परेचर हाई कर लो, जैसे देखो 623 केल्विन है, 300 एटीएम प्रेशर है। अब यहाँ से ये वाली चीजें सॉरी हट जाएगी, ये इतना हटा लो एक साथ, और हटाने के बाद तब अब यहाँ पे क्या लगा लोगे, OH। OH माइनस ही होता है, Cl माइनस है, देखो Cl हट गया, मतलब माइनस वाला हट गया, दूसरा माइनस वाला आ गया, NSR हो गया। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इतना है, किसी को भी लगा लो, लेकिन आर्थो पैरा पे ही लगाना है। मान लो मैंने आर्थो पे NO2 लगा दिया, फिर से सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाएगा, ये वाला इसके साथ निकल गया, बाकी यहाँ पर बताओ कौन आ जाएगा, OH। ये किसके वजह से आया है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के वजह से। आर्थो पैरा पे आप लगा सकते हो, ये वाला यहाँ से इसके साथ हटा लो, ये Cl NO2 सॉरी OH होगा, NO2 और ये NO2। इस तरीके से हेलो एल्केन की भी कहानी खत्म हो गई और हेलो एरिन की भी कहानी खत्म हो गई। ओके, थैंक यू।